आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बंगाल की राजनीति में आज का दिन काफी अहम है। आज से बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है और शुभेंदु अधिकारी के हाथ में बंगाल की कमान है। कभी वामपंथियों का गढ़ रहे बंगाल में अब भगवा लहरा रहा है। आज से कुछ साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। लोग इसे मजाक समझते थे, लेकिन बीजेपी ने अपनी मेहनत से ये कर दिखाया और बीजेपी की जीत के जमीनी नायक बने शुभेंदु अधिकारी। कांग्रेस से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करने वाले शुभेंदु टीएमसी में कभी ममता के सबसे मजबूत साथी थे, लेकिन अब वो बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। शुभेंदु ने आज ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ली। शुभेंदु के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो विधायक जिन्होंने आज जो मंत्री पद की शपथ ली। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रामाणिक, अशोक कीर्तनिया और खुदीराम टुडू, इन 5 और विधायकों ने मंत्री पद की आज शपथ ली है। तो आज कोलकाता का ऐतिहासिक परेड ग्राउंड उस ऐतिहासिक पल का भी साक्षी बना जिसके लिए सालों भारतीय जनता पार्टी ने लंबा संघर्ष किया है और इस बार इतिहास रच दिया है। 207 सीटें जीतकर आज सरकार की रूपरेखा तय हुई और ये देखिए, हम आपको तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं। नई सरकार के साथ ही एक नया जोश नजर आ रहा है। पारंपरिक बंगाली नृत्य देखने को मिला। सफेद साड़ी, लाल पार पहने हुए ये जो कलाकार हैं वो नृत्य पारंपरिक अंदाज में करती हुई नजर आई और पूरा जो परेड ग्राउंड था वो ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा का पूरा बंगाल और बंगाल के हर तबके का रंग, हर वर्ग का रंग और हर जगह का रंग आज परेड ग्राउंड में उतर आया था। और आपको सुनवाते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है। कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। और आपको ये बताते हैं कि टीम शुभेंदु में आखिर अभी तक कौन कौन से चेहरे शामिल हुए हैं। तो चलिए आपको बता दें। तो सबसे पहला नाम आता है दिलीप घोष का और आप मानिए कि चलिए कि सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर ये होंगे। दिलीप घोष बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में, प्रदेश अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा बात करें अग्निमित्रा पॉल की तो देखिए पहले फैशन डिजाइनर ये रही हैं और अभी भी इनके फैशन का जो काम है, फैशन डिजाइनिंग का, वो चलता है। और अग्निमित्रा पॉल शोबिज के साथ साथ राजनीति से जुड़ी और एक महिला चेहरे के तौर पर इन्होंने अपनी जगह बनाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्रखर रूप से पुरजोर तरीके से ये उठाती रही हैं। इसके अलावा अशोक कीर्तनिया का नाम ले तो अशोक कीर्तनिया भी अपना जो प्रतिनिधित्व है वो अब दिखाएंगे। और देखिए अलग अलग अगर हम बात करें तो अलग अलग जो हर वर्ग को साधने की कोशिश आपको इन चेहरों में नजर आएगी। फिर चाहे महिला चेहरा हो, ब्राह्मण मुख्यमंत्री है। इसके अलावा आप देखिए मथुआ समुदाय की जो इसमें भागीदारी है वो भी नजर आ रही है। आदिवासी भी आप देख पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक जो कॉम्बिनेशन है, जो सेट है, वो इस तरीके से किया गया है। निशित प्रामाणिक भी इसमें शामिल हुए और खुदीराम टुडू, इनको भी शामिल किया गया। इन 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ आज ली है शुभेंदु अधिकारी के साथ में। देखिए पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जोरा साको ठाकुरबाड़ी में वो पहुंचे, वहां श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मीडिया के सामने उन्होंने एक गीत भी गाया। জ্ঞান যেথা মুক্ত গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি বসুধারে করে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद कोलकाता में बीजेपी के समर्थक जश्न मनाते हुए नजर आए, झूमते गाते दिखाई पड़े। बीजेपी समर्थक आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद भगवा रंग में रंगे हुए नजर आए। 2019 साल से कर रहा है, ठीक है। हम ममता बनर्जी का चुप में रखते मत करते हैं, ऐसे ही करता है। मोदी जी को कितना मानते हैं? मोदी जी मेरा गुरुदेव है,
मेरा भगवान है, सब कुछ है, विश्व गुरु है। शुभेंदु जी मेरा दादा है। इसके अलावा कांधी में शुभेंदु के पड़ोस में रहने वाले लोग उनके सीएम बनने से खासे खुश नजर आ रहे हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मेरा वार्ड से शुभेंदु दा पहले हमारा वार्ड से काउंसिलर था और वो सभी टाइम सभी कर्मियों के साथ, उनके सभी दोस्तों के साथ, सभी बंदियों के साथ जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, रात 12 बजे हो 11 बजे हो, मैंने हेल्प सभी टाइम करता है। और उसका जो खासियत है, जो वो जितना भी ऊंचा जाए कभी उसका जो पास्ट को नहीं भूलता, वो सभी का प्रॉब्लम में हेल्प करता है। बंगाल में चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड में स्मृति स्थल भी बनाया गया है। यहाँ लोगों के नाम लिखे गए हैं जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन लोगों ने, अगर पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो राजनीतिक हिंसा में अपनी जान गंवाई है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है और उसी की परिणति के रूप में आज हम देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार वहां बना ली है और इसमें इन सब का योगदान है। और उसी योगदान को नमन करने के लिए यह स्मृति स्थल खासतौर पर वहां बनाया गया था। तो आप देखिए कि जो लोग वहां पर पहुंचे थे वो उसके बाद भी, कार्यक्रम के बाद भी देखिए कैसे नमन करते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा लोगों ने यहाँ पर अपनी तस्वीरें ली इन लोगों के सामने। उनका कहना था कि इन लोगों ने पार्टी के लिए शहादत दी है, बंगाल में बदलाव के लिए अपनी शहादत दी है और इसीलिए हमेशा अमर रहेंगे। और इनके नाम यहाँ देखिए लिख दिए गए हैं। तो आज जो जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उसके लिए ये तमाम जो नाम है, हालांकि ये देखिए बंगला में ये सारे नाम लिखे हुए हैं, ये उन लोगों के नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इन लोगों ने कभी ये सपना देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में भगवा लहराएगा। इन लोगों ने ये सपना देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और उसी सपने को साकार करने की कोशिश में ये लोग अपनी जान गंवा बैठे। राजनीतिक हिंसा का, चुनावी हिंसा का ये शिकार हुए और अब इनको देखिए हमेशा हमेशा के लिए नमन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज, जब ये ऐतिहासिक दिन था, ऐतिहासिक जगह थी परेड ग्राउंड, वहां पर इनके नाम का एक स्मृति स्थल बनाया, इनके नाम वहां पर लिखे गए देखिए। और फिर यहाँ इसे फूलों से सजाया गया और लोगों ने इन्हें नमन किया। और बीजेपी के ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता है उससे लेकर जो शीर्ष नेतृत्व है, सभी ने इन सबको नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने स्मारक को लेकर क्या पोस्ट किया है वो भी आपको बताती हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा कि बंगाल में बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने की यात्रा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले कार्यकर्ताओं, ये देखिए उन्होंने क्या लिखा है, बंगाल में भाजपा को शून्य से शिखर तक पहुंचाने की यात्रा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले कार्यकर्ताओं की पावन स्मृति में, आगे वो लिखते हैं कि हमने ये उनको नमन हम कर रहे हैं। और साथ ही वो लिखते हैं कि ये बना हुआ जो मेमोरियल है, शपथ ग्रहण स्थल पर उपस्थित होकर हर कार्यकर्ता के हृदय में भावनाओं का ज्वार उत्पन्न कर रहा है। उन पुण्यात्माओं का त्याग, संघर्ष और बलिदान आज सार्थक होने जा रहा है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया। राष्ट्र और संगठन के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले उन सभी हुतात्माओं को कोटि कोटि नमन, ये केंद्रीय गृह मंत्री लिखते हैं। यानी कि उन तमाम लोगों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शून्य से जो आज हमने ये शिखर तक का सफर तय किया है, उसमें सिर्फ भागीदारी हमारी नहीं है, उसमें भागीदारी उन लोगों की भी है जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, अपना बलिदान दिया और आज उन्हीं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। उन सभी को नमन है। तो देखिए आज से बंगाल में बहुत कुछ बदल गया है। बंगाल में आज पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। और साथ ही आपको कुछ और जानकारियां दें तो आज से बंगाल में क्या कुछ बदलेगा और क्या जिन उम्मीदों पर जनता ने ये जनादेश दिया है, उन जनादेश के बाद अब उन उम्मीदों पर ये सरकार नई कितनी खरी उतरेगी ये देखना होगा। क्योंकि जो गारंटीज दी गई है उस पर जनता ने विश्वास किया है। पहली गारंटी है टीएमसी का भय खत्म कर बीजेपी का भरोसा राज कायम करना, ये गारंटी। इसके अलावा देखिए दूसरी गारंटी, प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी सरकार में सिस्टम जनता के लिए जवाबदेह होगा, पल्ला नहीं झाड़ सकेंगे, जनता अपनी बातों को सामने रख पाएगी, जवाब ले पाएगी। तीसरी गारंटी, हर घोटाले, करप्शन और बेटियों के साथ अन्याय, रेप की जो फाइलें बंद है वो खोलेंगी। चौथी
गारंटी, टीएमसी राज में करप्शन करने वाले मंत्री संतरी सब जेल जाएंगे और देखिए इसकी शुरुआत भी हो चुकी है काफी हद तक। 5वीं गारंटी है जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हक मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी बात रही जिसका कि असर हमने देखा कि चुनाव के नतीजों में भी नजर आया। घुसपैठियों को चुन चुनकर देश से बाहर भेजेंगे, 5वीं गारंटी ये रही प्रधानमंत्री की। और साथ ही 6ठी गारंटी सभी सरकारी कर्मचारियों शिक्षकों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा जिसकी मांग वो लंबे समय से कर रहे हैं। तो बंगाल पूरी तरह से भगवा हो चुका है। आज से बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई। आज शपथ ग्रहण समारोह में शुभेंदु अधिकारी भगवा कुर्ता पहने में नजर आए, यानी बीजेपी में सीएम योगी के बाद आज हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी भी हमेशा भगवा रंग में ही नजर आए। सीएम योगी ने आज शपथ ग्रहण के दौरान शुभेंदु को अपना एक भगवा गमछा भी लेकर के आए थे उनके लिए, जो उन्होंने उनको पहना दिया। अभी 3 तस्वीरें आपके सामने, कैसे बंगाल में अब भगवा राज शुरू हो गया है, ये तस्वीर उसकी बांधी है। बंगाल में नई सरकार का गठन हो गया है। पहली बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता संभाल ली है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और उनके अलावा 5 और मंत्रियों को शपथ दिलाया गया है। इसके बाद यहां का मंत्रिमंडल विस्तार होगा कुछ दिनों में, लेकिन फिलहाल पूरी सत्ता और प्रशासन अब बीजेपी के हवाले में है। आज जिस ग्राउंड में ये कार्यक्रम पूरा रखा गया था वहां पर बड़ी संख्या में पूरे पश्चिम बंगाल से लोग आए और देश भर से भी लोग आए थे। बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता यहाँ एकदम जोश में और उत्साह में नजर आए। अब देखिए, कहाँ से आए आप लोग? यहीं से, महेश तल्ला। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हाँ। कैसा लग रहा है नई सरकार? बहुत अच्छा लग रहा है, रामराज आ गया है। रामराज आ गया है। एकदम एकदम बहुत एनर्जेटिक है। आप देखिए सब जगह, हर जगह आपको भगवा और कमल के झंडे दिखाई देंगे। सत्ताएं देखिए हर स्टेट में परिवर्तन होती है, लेकिन आपको ऐसा ये जो शपथ समारोह ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे लग रहा है लोग आजाद हुए, एक तरह से एक बंदी से आजाद हुए, सब खुले में सांस ले रहे हैं। बहुत एनर्जेटिक। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। और खून नहीं होगा, मांग में सिंदूर, हाथ में सागा नहीं टूटेगा, जो हुआ तो आजाद हो गया। आजाद हो गए, आजाद हो गया। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि आजाद हो गए। दीदी, ये आजाद तो देश 1947 में हो गया था, लेकिन ये इतना आजादी अब हमको महसूस हुआ कि हम लोग कह नहीं सकते कि इतना हमको आनंद हुआ कि पहले किस चीज की बंदिश थी? क्यों आप लोग आजाद महसूस? लड़की बाहर जब जाते हैं ना, हम डर से घर लौट के आते हैं। जब आते हैं रात को तो बहुत डर लगता है कि कोई किसी हमको ऊपर अटैक ना करे, लेकिन आज शुभेंदु जी से ऊपर हमारा इतना विश्वास है कि हमको लड़की लोगों को प्रोटेक्ट करे। यही हमारा इच्छा है उनके पास कि हमारा सब लड़कियों को ये उम्मीदों की सरकार है, ये आकांक्षाओं की सरकार है। ये 34 और 15 साल के बाद आई एक ऐसी सरकार है जिसे आशा की नजर से लोग देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ बदलने वाला है। यहाँ का सिंडिकेट टूटने वाला है, अपराध मुक्त होने वाला है, यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म होने वाला है, यहाँ पर घुसपैठिए भागने वाले हैं। इतनी सारी उम्मीदों के साथ ये सरकार बनी है कि चुनौती बीजेपी के सामने बहुत बड़ी है।